बहुपद का इसी तरह का यानी क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 नंबर क्वेश्चन है यानी द्विघात बहुपद इतना के शून्यक पूछा जाएगा। क्या कभी शून्यक पूछा जाएगा, जो ये दे देगा आपको और पूछा जाएगा इसका शून्यक कितना है नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, x² - 2 बराबर इधर क्या लेंगे शून्य यानी 0 ले लेंगे। ठीक है, x²। आइए देखिए माइनस में है, इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ जो स्क्वायर है तो ये रूट में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, और रूट में रहने का मतलब होता है प्लस और माइनस। तो एक ठो आपको यानी खोजना है प्लस और एक ठो खोजना है आपको माइनस में। तो यहाँ देखिए तो कोई प्लस और माइनस में है, देखिए √2 में होना चाहिए। √2 में तो ये दोनों है, लेकिन ये क्या है माइनस और ये है प्लस। ये दोनों देखिए तो क्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है जी। दूसरा देखिए क्वेश्चन कह रहा है यदि द्विघात समीकरण, देखिए इतना दिया गया है के मूल है, यानी हम लोग सूत्र यानी विवेचक वाला डी वाला जो सूत्र लगाते हैं तो क्या b² - 4ac। लेकिन यहाँ देखिए आप इसको मानते थे a, लेकिन a के जगह पर क्या है आपका b है, और b के जगह पर क्या है आपका a है, और c के जगह पर c है। ठीक है, तो b² तो b के जगह पर क्या है आपका a है, तो a² होगा। कहीं पर है a², देख लीजिए यहाँ है, यहाँ पर भी है। ठीक है, इधर फिर देखिए 4, तो 4 a के जगह पर क्या होना चाहिए b, तो a के जगह पर b है, a के जगह पर b, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है ना, लेकिन होना चाहिए। ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। क्या हो जाएगा, तो देखिए हम लिख देते हैं b² - 4ac, लेकिन b के जगह पर क्या है b का मान क्या है a, तो a² हो गया 4, और a के जगह पर क्या b कहाँ, हाँ a के जगह पर क्या है b है, तो b लगा देंगे, और c के जगह पर c है। ऑप्शन क्या होना चाहिए था a² - 4ac। ठीक है, ये होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। तो चलिए किसी को हम बना देते हैं a² - 4bc। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 3 नंबर देखिए बिना द्विघात के बहुपद को कहलाते हैं। तो बिना अगर घात नहीं है उसका, ठीक है, कुछ नहीं है, मान लीजिए क्या है 2x + 2, तो इसको क्या कहलाएगा, तो इसको कहलाते हैं क्या रैखिक घात। ठीक है, और देखिए त्रिघात बहुपद वाले व्यापक का रूप है, त्रिघात यानी 3 होना चाहिए। यानी मान लीजिए 2x³ प्लस और कुछ 3x² प्लस और कुछ है इधर। ठीक है, x या फिर संख्या में मान लीजिए 5 है। तो यहाँ देखिए आप ये देखिएगा घात कितना है सबसे, यानी ज्यादा कितना है, यानी 3 है, तो त्रिघात तो ये ऐसे समीकरण है जी हाँ, ये नंबर कहाँ ये नंबर में है, तो आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, घात 2 वाले, अगर 2 रहता है पावर तो क्या करेंगे हम उसको, क्या कहेंगे द्विघात कहेंगे। क्या कहेंगे, तो द्विघात बहुपद। अगर 3 रहता है सबसे ज्यादा यानी पावर 3 है तो क्या कहेंगे त्रिघात। 4 रहता है उसको तो क्या कहेंगे चतुर्घात कहेंगे। नहीं रहता है तो उसको क्या कहेंगे, हाँ नहीं, उसको क्या रेखिक कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है। तो देखिए घात 3 के बहुपद को कहलाते हैं, तो क्या कहलाएंगे त्रिघात। ठीक है, घात 4 के बहुपद को क्या कहलाते हैं चतुर्घात है, यहाँ नहीं रेखिक है, द्विघात है, त्रिघात है, तो क्या हो जाएगा इनमें कोई नहीं। ठीक है, देखिए शून्य घात वाले बहुपद को क्या कहलाते हैं, अगर शून्य रहता है, मान लीजिए 2x² पर पावर यहाँ क्या है शून्य है, अगर शून्य रहता है तो उसको कहलाते हैं क्या अचर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। और देखिए यहाँ px = 0 को कहलाते हैं, यहाँ शून्य कहलाएंगे या फिर अचर कहलाएंगे या रेखिक या फिर इनमें से कोई नहीं। मान लीजिए यहाँ क्या है आपका, ये तो x पर पावर क्या था 0 था, और कभी ऐसा भी होता है
यानी 0 और x और पावर मान लीजिए कुछ है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, शून्यक बहुपद। क्या शून्यक कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, तो है शून्यक, तो लगा देंगे हम लोग क्या, शून्यक। देखिए आगे अगर रहता है तो इसको शून्यक, और पावर में रहता है तो उसको क्या कहते हैं, अचर कहलाते हैं, ठीक है, समझ गए। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद यानी पहचानेंगे कैसे, वह क्या नहीं होना चाहिए, बट्टे में नहीं होना चाहिए, पावर कभी बट्टे में नहीं होना चाहिए, और वह x पर क्या रूट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो कौन नहीं है, देखिए तो क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर। नहीं पूछ रहा है जी, ये सब तो हो जाएगा। यहाँ 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, यहाँ भी पूछा गया है। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या है आपका, x पर, हाँ रूट में है ना, तो ये हो जाएगा आपका क्या, नहीं है, ठीक। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बहुपद है। तो बहुपद देखिए ये तो नहीं होगा, पावर में है, तो इसको काट दीजिए। ये देखिए रूट इसके साथ है, x के साथ, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए माइनस में अगर रहेगा तो ये भी नहीं होगा, इसमें ना, हाँ और इसमें है जी, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है। फिर 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बहुपद है। फिर बहुपद है तो ये होगा, देखिए तो यहाँ नहीं होगा, यहाँ ये भी नहीं होगा, ये वाला देखिए x पर रूट नहीं, तो ये वाला हो जाएगा तो, ठीक है। और देखिए 14 नंबर ज्यादातर पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है, यानी x पर x² - 3, ये जो होगा आपका शून्य क्या हो जाएगा, तो क्या करेंगे, x² - 3 बराबर क्या करेंगे, 0, ठीक है। x बराबर ये देखिए माइनस में इधर जाएगा तो ये प्लस में, स्क्वायर था तो इसको रूट में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। इसी को 2 बार लिखना, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो देखिए है कहीं पर ये वाला रूट है, तो यहाँ देखिए दोनों जगह क्या है आपका, और यहाँ देखिए एक जगह माइनस एक जगह प्लस, है ना, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना।